ओम शांति। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, देश विदेश में सभी सहज योगी ज्ञानी तु आत्माएं, प्रिय बहनों और भाइयों, वर्तमान समय जो माहौल सारे संसार का बना हुआ है, बड़ा ही विचित्र है। यूँ तो कहेंगे हमेशा ही विचित्र रहता है, लेकिन इस समय जब थोड़ा समय पहले भारत की इकोनॉमी अथवा और देशों की इकोनॉमी उनमें उन्नति हो रही थी, इसी टाइम पर अचानक शुरुआत चाइना से हुई और आज जो अभी तक मीडिया के द्वारा पता चलता है, दो सौ से ज़्यादा देशों तक, 204 देश बोलते हैं, 204 देशों तक कोरोना वायरस का भयानक असर हो रखा है। कल शाम को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर सारे देश ने नौ मिनट के लिए, रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट्स बंद करके, मोमबत्ती जलाकर या टॉर्च जलाकर या मोबाइल से या दीपक जलाकर एक प्रकार से सारे देश ने मिल कर के दीपावली का पर्व मनाया। उसमें भी खास कई स्थानों पर मिट्टी का दिया और उसमें बाती और उसमें कहीं घी डाला, कहीं तेल डाला, लेकिन एक प्रकार से यही कहेंगे कि सारे देशवासियों का मूड बदलने के लिए, जो कुछ दिन से थोड़ा कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन का अनुभव कर रहे थे अपने अपने घरों में रह करके, क्योंकि उसमें फिर भी भले अपने घरों में थे, लेकिन सोशल डिस्टेंस कम से कम 3 से 6 फुट का ज़रूर रखते थे। इकट्ठे बैठ कर के साथ साथ
कोई बात की गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। और कल का ये जो आयोजन था जिसमें उस समय टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था, प्रधानमंत्री जी भी बैठकर एक बड़े दिए की लाइट में बैठे हुए थे और उनकी माता जी भी दिया जला के बैठी थी। इसके अलावा अन्य भी टीवी पर कहीं कहीं के सीन दिखाए, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जब कोई शुभ भावना से आयोजन किया जाता है और पहले से सूचित किया जाता है तो देशवासी एकजुट होकर एक मन से अच्छी तरह से उसमें शामिल होते हैं। और मैं समझता हूँ ये जो कल सभी ने 9 मिनट के लिए अपने अपने हाथ में मोमबत्ती या दीपक लेकर के उस समय अवश्य अपना मन ईश्वर की तरफ लगाया। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के साथ मन लगा करके ऐसी एक शुभ भावना रखी कि जल्दी से जल्दी ये जो कोरोना वायरस है ये सिर्फ हमारे देश से तो क्या सारे विश्व से समाप्त हो जाना चाहिए। कारण इसके सभी जानते हैं, कुछ सूक्ष्म हैं, कुछ स्थूल हैं। और हम जब से ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं तब से लेकर के हम सभी को, जो भी ब्रह्मा कुमार भाई या ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, हम सभी को हर रोज़ सवेरे सवेरे ईश्वरी याद और उसके पश्चात ईश्वरी महावाक्य जिनको मुरली कहते हैं वो सुनाई जाती है अथवा पढ़ी जाती है। जिन्होंने ये अनुभव किया होगा, मुरली सुनने के बाद जो मन का एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बहुत शुभ हो जाता है, बहुत शुद्ध हो जाता है और उसके फलस्वरूप चारों तरफ बहुत ही सुंदर प्रकंपन फैलते हैं। इसके फलस्वरूप चाहे देश में चाहे विदेश में कहाँ पर भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के केंद्र हैं,
उन केंद्रों पर भले वो लॉकडाउन के कारण अपने अपने केंद्र के अंदर ही रह रहे हैं, वो बहनें व भाई घबराते नहीं हैं। शिव बाबा के साथ मन लगाते, सर्वशक्तिवान के साथ उनके गीत भी गाते हैं और रिकॉर्डेड सॉन्ग्स उनके वो भी साथ में सुनते रहते हैं, जिसके कारण हर एक सेवा केंद्र का जो वायुमंडल है वो बहुत सतो गुणी बन जाता है, सात्विक बना रहता है। और सात्विक वातावरण के कारण वहाँ से जो प्रकंपन उठते हैं, फैलते हैं, वो बहुत पॉजिटिव है। और उसके कारण कोरोना पॉजिटिव होने की बजाय कोरोना का तो नाम तक नहीं रहता, वो नेगेटिव ही होता है। अगर किसी का चेकअप भी करेंगे तो नेगेटिव ही होता है। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि ये जो एक प्रकार से लॉकडाउन हम सब के लिए साधन बन गया सहज राजयोग के अभ्यास की गहराइयों में जाने का। योग भट्ठी जिसको कहते हैं, शिव बाबा के साथ मन लगा के आत्मा की ज्योत जगा के उसको शक्तिशाली बना के और अपने प्रकंपन चारों तरफ फैलाना, जिसमें के जो अंधकार के कारण, अज्ञानता के कारण, या यूँ कहें कि जो चारों तरफ गंदगी है, उस सब बातों के कारण जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें नहीं हैं, उनके कीटाणु जो पैदा होते हैं, जब ऐसा आयोजन होता है तो उससे देखा गया कि एक तो स्वच्छता हो जाती है, सफाई हो जाती है, और उसके साथ में एक माहौल, सार्वभौमिक माहौल चेंज हो जाता है। 7 दिन से जो सभी भाई बहनें थोड़ा शांत थे और थोड़ा सा एकांत में रहने के कारण उदास भी हो रहे होंगे, लेकिन ये जो आयोजन हुआ 5 तारीख रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए भारत में एक प्रकार से हम सभी ने मिलकर के दिवाली मनाई। और दिवाली तो एक ऐसा उत्सव है कि जहाँ जिस समय छोटे बड़े सभी खुशी मनाते हैं, उमंग में आ जाते हैं। और कल का ये शाम का जो माहौल था, इसी प्रकार का माहौल बन गया। और इसके माहौल के होते हुए एक ऐसा भी दिल में सबके था कि सभी भगवान से दिल ही दिल में प्रार्थना भी कर रहे थे। मंदिरों में घंटी बजती थी और घड़ियाल बजते थे
और जिस तरह से आरती मंदिर में होती है, कई लोगों ने इस तरह से भी आरती का भी अपना इंतज़ाम किया। तो कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे घर में सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे हो जाए। आज सारा देश एक घर बन गया, सभी के दिल में एक ही बात, चाहे परमात्मा शिव को याद किया, चाहे किसी ने किसी देवता को याद किया, चाहे किसी ने अल्लाह नाम लेकर के उनको याद किया, लेकिन मेरे को तो सच पूछो, इस सारी बातों को सामने लाते हुए ऐसा लगता है कि ये तो उस पिता परमात्मा की ही प्लान है। नरेंद्र मोदी जी तो निमित्त बने हैं, उस पिता परमात्मा का प्लान है। क्यों? क्योंकि सदियों से उस पिता को सब भूले हुए हैं, उनके साथ मन लगाना आता नहीं है, और कुछ भ्रांतियां भी फैलाई हुई हैं। जो परम धाम निवासी है, जो ज्योति स्वरूप है, जो सर्वशक्तिवान है, जो हम सब का परम पिता है, उसके लिए जब जानते नहीं हैं तो अज्ञानतावश मुख से कुछ भी कह देंगे। कोई तो कहेगा भगवान भगवान कोई नहीं है, कोई कहेगा भगवान सब जगह है, कण कण में है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन यथार्थता क्या है? यथार्थता कल जैसे आयोजन में बहुत स्पष्ट हो जाती है कि हम सब आत्माएं जिन्होंने ये शरीर धारण किए हुए हैं, जिनमें 130 भारतवासी हैं, 130 करोड़ भारतवासी हैं, और सारे विश्व में 700 करोड़ से ज़्यादा जीवात्माएं हैं। सभी जीवात्माएं शरीर के अंदर एक अनादि अविनाशी चमकता हुआ दिव्य तारा है, और हर तारे की अपनी रोशनी है। एक रोशनी है जो हम अंधेरे को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं या देखते हैं। सूर्य की रोशनी से अंधेरा चला जाता है, चंद्रमा की रोशनी से अंधेरा कम हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक रोशनी से, आध्यात्मिक समझ से, आध्यात्मिक सोच से जब हम आत्माएं अपने संपूर्ण उज्ज्वल स्वरूप के अंदर अपने आप को महसूस करते हैं, और परमात्मा पिता जो ज्ञान सूर्य है, जो सर्वशक्तिवान है, उनके साथ हम मन लगाते हैं, तो आप देखिए उसकी रिजल्ट क्या होगी। सर्व मनुष्यात्माओं की, सारी मानवता की जो आंतरिक भावना है, उस भावना का फल मिलता है। उस भावना को पूरा होते हुए देखते हैं। उस भावना के फलस्वरूप जो हम
जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं, और इस बार तो ये जो इच्छा बड़ी स्पष्ट थी कि कोरोना नाम की बीमारी इस संसार से ख़त्म हो जाए और हम सभी जीवात्माएं जो भी इस धरा पर हैं, हम उस प्रभु के गुण गाते हुए अपना जीवन सदा स्वस्थ, सदा खुशनुमा, सदा आनंद में व्यतीत करें, ऐसी भावना के साथ ये कल का आयोजन भी हुआ। और मैं समझता हूँ हर एक के अंदर एक नया उमंग भी आ गया, नई ऊर्जा का भी अनुभव हुआ। आज्ञा अनुसार हम अपने ही स्थान पर बैठे थे। हमारे साथ में हमारे बड़े भ्राता जी ब्रिजमोहन भाई जी भी साथ में थे, और कुछ भाई बहनें और भी थे जो मोमबत्ती जगा करके उस समय शिव बाबा की याद में मंत्र मुग्ध हो गए थे। उस समय का जो अनुभव है, बहुत सुंदर अनुभव, बहुत गहराई का एहसास शिव परमात्मा के समीपता का हुआ, और अपने में एक नई ऊर्जा का जैसे अनुभव किया। आपने भी किया होगा, अवश्य किया होगा। उस समय ये ख्याल में नहीं आया कि सारी लाइट बंद कर दी है, अंधेरा हो गया है, नहीं। उस अंधेरे में वो जो उस समय दीपक जलाए गए या मोमबत्ती जलाई गई, उससे जो उजाला हुआ वो अद्भुत आनंद दे रहा था। और आज हम इससे एक खास बात सीख रहे हैं, सीखते हैं कि अगर रोज़, हर रोज़, चाहे अर्ली मॉर्निंग, चाहे कभी भी दिन में और शाम तक, लक्ष्य रखें कि हम अपना आत्मदीप प्रज्वलित करके, जगा करके और परमात्मा के साथ मन लगा करके इस संसार में जो अज्ञान अंधेरा है, और उस अज्ञान अंधेरे के कारण जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं, जिसके कारण ही ऐसे ऐसे वायरस हमारे सामने आते हैं, वो ख़त्म हो जाएं और हम सभी ऐसी जीवन व्यतीत करना शुरू करें जो स्वच्छ जीवन है, साफ जीवन है, सात्विक जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है और गुणों से भरपूर जीवन है। क्योंकि ऐसी जीवन जब एक एक जीने का लक्ष्य रखेगा तो आपस में बहुत बहुत एक दो के प्रति प्रेम की भावना रहेगी, सद्भावना रहेगी, श्रेष्ठ भावना रहेगी, और एक दो का आदर करेंगे, एक दो के लिए शुभ भावना रखेंगे। कई बार ये प्रश्न उठता है, अभी कलयुग है, कलयुग का ऐसा घोर कलयुग का समय है
और आप कहते हो इससे सतयुग की सृष्टि अब बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? इसी तरह से बनेगी जब सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर सात्विकता का एक दीप जल जाएगा, मन श्रेष्ठ बन जाएगा, एक दो के प्रति भावनाएं श्रेष्ठ हो जाएंगी, चोरी चकारी डाका बलात्कार ये सब खत्म हो जाएंगे और सभी अपने सच्चे सोमान में स्थित हो जाएंगे। हम आत्माओं का सच्चा सोमान है, पवित्र आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, सुख स्वरूप आत्मा है, सर्वशक्तिवान की संतान होने के नाते शक्ति स्वरूप आत्मा है। इस स्वरूप में जब हम अपने आप को स्थित करें, अपने आप को स्वाभाविक रूप से स्थित करें, नेचुरल हमारा ये स्वभाव बन जाए, तो ये संसार जैसे एक दिन के 9 मिनट के अंदर सारे भारत का वायुमंडल चेंज हो गया, इसी तरह से सारे विश्व का वायुमंडल भी परिवर्तित हो सकता है और कलयुग का अंधेरा चला जाएगा और सतयुग का सूर्य फिर से उदय हो जाएगा। तो यही एक बात कि इसके लिए हम आप सभी मिल कर के दुआ करें, दुआ देवें, दुआएं देवें। दुआएं लेने का काम शिव बाबा से करें और एक दो को दुआएं देते रहें। सबको, सबका भला सोचें, सबका स्वस्थ जीवन ऐसा बन जाए, सुंदर बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। इसके लिए विशेष रूप से एक दिन की बात नहीं, ये हमारी नेचर बन जानी चाहिए। नेचुरल नेचर अगर हमारी ये बन जाए कि हम शिव बाबा से दुआएं लें और सबको दुआएं दें। दुआएं लेना और दुआएं देना ये हमारा एक स्वभाव बन जाए। इसमें देखेंगे हर एक का मन खुश हो जाएगा और खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर सब का मन खुश हो जाए तो सभी बहुत हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। आज इस चीज़ की ज़रूरत है। खास मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं तो अपने मन को चारों तरफ से हटा करके एक ही शुभ संकल्प में उसको स्थित कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं कि हम सब सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हैं और उनसे दुआएं लेकर के, भगवान की दुआएं, सर्वशक्तिवान की दुआएं लेकर के हम सब आत्माएं भी पिता के समान शक्तिशाली आत्माएं हैं। जैसे पिता परमात्मा सर्व का कल्याणकारी पिता है, हम उनकी संतान, रूहानी संतान, हम भी
बच्चे होने के नाते मास्टर सर्वशक्तिवान हैं और हम उसके साथ मन लगा के उनको बहुत प्यार से दिल में बिठा के और फिर हम सारे संसार के भाई बहनों के लिए ये शुभ भावना रखते हैं। हमारी ये शुभ कामना है कि हमारे सभी भाई बहनें irrespective of their place, country, religion, profession, whatever, सभी तंदुरुस्त हो जाएं, सभी खुश रहें, सभी मौज में रहें और सबका मन परमात्मा के साथ लग जाए तो सारे विश्व में रूहानी दीपमाला हो जाएगी। आज ज़रूरत है रूहानी दीपमाला की। जैसे हमने स्थूल रूप में दीप जलाए, वो एक निशानी है कि अगर हर एक आत्मा का दीप जल जाए तो सारे विश्व में रूहानी दीपमाला हो जाएगी और रूहानियत के शक्ति से इस संसार का वायुमंडल इतना स्वच्छ हो जाएगा, कोई प्रकार का वायरस न रहे, कोई प्रकार की कमज़ोरी न रहे, कोई प्रकार की बीमारी न रहे। तभी तो हम शिव बाबा के महावाक्यों को ठीक से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, जो वो कहते हैं कि सतयुग में 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं। जिन 5 तत्वों से, सतो प्रधान तत्वों से मानव शरीर बनता है, वो भी सदा तंदुरुस्त रहता है। कोई बीमारी नहीं, कोई वायरस नहीं, कुछ नहीं रहता है। जन्म से लेकर के 150 वर्ष तक या 125 वर्ष तक जब तक इस धरा पर जिएंगे तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे। और इसीलिए देवताओं के समय पर ना किसी डॉक्टर का नाम आता है, ना किसी दवाई का नाम आता है, बिल्कुल नहीं आता है। आपने कभी अपने जीवन काल में कभी किसी कथा में सुना श्री लक्ष्मी या श्री नारायण का कोई डॉक्टर था या उनका कोई वैद्यराज था? कोई नहीं था, कोई आवश्यकता नहीं थी। और इस हिसाब से हम कहेंगे कि अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएं, इतना धन्य बना लें ज्ञान और योग बल से। उसका एक ही तरीका है, ईश्वरीय ज्ञान अर्थात ईश्वरी समझ और ईश्वर के साथ मन लगाना, उसको योग कहते हैं, जिससे शक्ति सदा उपार्जित होती रहती है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप इस जन्म में भी सुखी रहेंगे और इसके फलस्वरूप आने वाले सतयुग त्रेता में 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी रहेंगे, एवर वेल्दी रहेंगे। कोई प्रकार का वायरस वहाँ नहीं होगा, लेकिन इसके लिए सहज ज्ञान और सहज राजयोग की तपस्या का बल चाहिए। जैसे इंजेक्शन में ताकत होती है वायरस को दूर करने की,
या दवाई के अंदर वो ताकत होती है। इसी तरह से ये ईश्वरी देन है, परमात्मा पिता की दी हुई विशेष देन है कि सहज ज्ञान और सहज राजयोग, जिसका वर्णन हमारे श्रीमद् भगवत गीता में है कि सहज ज्ञान सहज राजयोग से मनुष्य इतना स्वयं को ऊंचाई में ले जाता है कि मनुष्य से देवता बन जाता है, सदा तंदुरुस्त बन जाता है। तो आज विशेष रूप से यही कहेंगे कि एक दो को यही दुआएं दो कि प्रिय बहन, प्रिय भाई, उस पिता परमात्मा को पहचानो और उनसे अपना ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। सिर्फ कहने से दुआ नहीं मिलती, कर्म ऐसा करो जो भगवान खुद आपको दुआएं देता रहे। आपको सिर्फ दुआएं ही नहीं दे, आपको बुद्धि भी इतनी प्रदान करे, ज्ञान भी इतना प्रदान करे, शक्ति भी इतनी प्रदान करे कि आप सचमुच महसूस करेंगे कि हम तो बाबा की, परमात्मा की दुआओं से पल रहे हैं। और जो बाबा की दुआओं से पलते हैं, परमात्मा पिता परमात्मा की दुआओं से पलते हैं, वो सदा तंदुरुस्त बन जाते हैं, सदा जीवन में सुख और शांति आ जाती है। तो विशेष रूप से भगवान की दुआएं कौन सी हैं उसको पहचाने और भगवान पे पूरा निश्चय रखें। हमारा निश्चय कभी डगमग ना हो। इसलिए कहा जाता है निश्चय में विजय है। तो निश्चय बुद्धि विजयंते बनना, वो अगर हम बन जाते हैं तो आप मानो दुआएं मिलेंगी भी और आप दुआएं देने के योग्य भी बन जाएंगे। ओम शांति।